दोस्तों, हम बचपन से ही अपने बड़े बुजुर्गों से राजा और महाराजाओं की कहानियां सुनते आ रहे हैं और शायद कितने ही राजाओं के नाम आपको याद भी होंगे। किंतु आज हम किसी राजा की वीरता के बारे में नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज उन रानियों से परिचित कराएंगे जिनकी खूबसूरती की एक झलक पाने के लिए लोग अभिलाषी रहते थे। तो नज़र को टिकाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल व्हाट द फैक्ट हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5, रानी पद्मावती। दोस्तों, आप सब रानी पद्मावती के शौर्य और उनके साहस से भली भांति परिचित होंगे। रानी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। भारतीय इतिहास के पन्नों में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी पद्मावती का उल्लेख है। रानी पद्मावती को रानी पयिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती के पिता का नाम गदवर्सेन था, जो श्रीलंका के राजा थे, और उनकी माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती बाल्यकाल से ही दिखने में अत्यंत सुंदर और स्वरूप थी और उनके माता पिता ने उन्हें बड़े लाड प्यार से बड़ा किया था। रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि रानी की सुंदरता की चर्चा सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिए। इस कारण युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध में जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी रानी तक पहुंच सके इससे पहले ही वह आग में कूदकर सती हो गई। नंबर 4, संयुक्ता। दोस्तों, संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। उनकी शादी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। संयुक्ता के सुंदरता के चर्चे इस कदर थे कि पृथ्वीराज ने उनके बारे में सुना तो बिना देखे ही उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डालकर साहस का परिचय दिया। संयुक्ता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और राजकुमारी की प्रेम कहानी इतनी परवान थी कि पृथ्वीराज राजकुमारी से मिलने चोरी छिपे दिल्ली से एक सुरंग के रास्ते कन्नौज जाते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली से जयचंद के किले में बनी सुरंग आज भी मौजूद है, लेकिन उसकी खोज अभी तक नहीं हो सकी है। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरपंत ताबे और माता का नाम भगीरथ बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु कहकर पुकारा जाता था। जब मन्नू मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरपंत मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां उन्हें छबीली कहकर पुकारा जाता था। जब उनकी उम्र 12 साल की थी तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकियों से अलग थी। अगर बात करें इनकी सुंदरता और खूबसूरती के बारे में, तो इनकी सुंदरता और खूबसूरती के साथ साथ इनके पराक्रम भी काफी महान थे। तभी तो कई महान योद्धा इनके पराक्रम और सुंदरता का बखान किए थकते नहीं थे। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वह बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। नंबर 2, विजया देवी। दोस्तों, अगर बात हो रही हो इतिहास के सबसे खूबसूरत रानियों के बारे में, तो रानी विजया देवी का उल्लेख किए बिना ये बात पूरी नहीं हो सकती। रानी विजया देवी का जन्म 28 अगस्त 1922 को मैसूर में हुआ था, जो मैसूर के राजा कंतीरावर नरसिम्हा की पुत्री थी। रानी विजया देवी एक सुंदर राजकुमारी होने के साथ साथ एक कुशल नृत्यक और महान वीणा वादक भी थी। रानी विजया देवी म्यूजिक कॉलेज ऑफ लंदन से पियानो का अध्ययन किया था। सन 1941 में इनका विवाह कोटदा संगिनी के ठाकुर साहब से हो गया था, पर रानी ने विवाह के बाद भी अपनी संगीत से नाता नहीं तोड़ा था। रानी विजया देवी अपनी हुनर और खूबसूरती में इतनी अव्वल और माहिर थी कि इस कारण लोगों को समझ नहीं आता था कि वह रानी की संगीत की तारीफ करें या फिर उनकी खूबसूरती की। नंबर 1, गायत्री देवी। अब हम आपको ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती पर कोई सवाल नहीं कर सकता, ना ही कोई उनकी सुंदरता में कोई कमी निकाल सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जयपुर की महारानी गायत्री देवी के बारे में, जो जयपुर के भूतपूर्व राजघराने की राजमाता थी। गायत्री देवी का जन्म 23 मई वर्ष 1919 को लंदन में हुआ था। गायत्री देवी के पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण कुची बिहार के युवराज के छोटे भाई थे। वही माता बड़ोदरा की राजकुमारी इंदौरा राजे थी। वैसे तो राजमाता की सुंदरता के किस्से काफी मशहूर थे। राजमाता पहले शांति निकेतन, फिर लंदन और स्विट्जरलैंड में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इनका विवाह
जयपुर के महाराजा स्वयं मानसिंह से हुआ। वर्ग पात्रिका द्वारा राजमाता दुनिया की 10 सुंदर महिलाओं में गिनी गई थी और राजमाता गायत्री देवी राजनीति में भी काफी सक्रिय थी। हालांकि बाद में 90 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 2009 को राजमाता गायत्री देवी का जयपुर में निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।